पंचम स्कंद में भगवान सुखदेव कहते हैं कि पहले प्रियव्रत महाराजा मनु के पुत्र राजा विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी के समझाने पर विवाह करने के लिए तैयार हुए। इन्हीं की परंपरा में एक लड़के हुए, उनका नाम हुआ आग्नेत्र। आग्नेत्र ने तप किया, यज्ञ किया, उसके द्वारा एक पुत्र हुए नाभि। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। इनको भी भगवान का अवतार माना जाता है और जैनी लोग इनको अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। ऋषभदेव के 100 लड़के हुए एक दिन की बात, और उन 100 लड़कों को उन्होंने सामने बिठाया और सुंदर उपदेश करने लगे। पहले मैंने देखा है कि लोग घरों में सत्संग की चर्चा करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। मैंने अपने घर में देखा, मैं छोटा था, हमारे पिताजी माताजी, मेरा सौभाग्य कि ऐसे धार्मिक घर में मैं पैदा हुआ, बहुत अच्छे थे। तो वो जब भी कहीं तीर्थ में जाते, वो वापस लौट करके आते, तो तीर्थों में किस संत से क्या सुना वो घर में आके जरूर सुना। उसके बाद में एक और अच्छी बात करते थे कि रोज शाम को, विशेष करके ठंडियों में मुझे याद है कि वो रामायण लेके बैठ जाते और पूरे घर को बिठाते और वो पढ़ करके सुनाते। हमें बड़ा अच्छा लगता। घर में सत्संग की चर्चा होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं हो पाती। वो टीवी महारानी कुछ करने नहीं देती। ऐसा नाटक आ गया कि बस पूछो मत, है ना। वैसे आप लोग क्या देखते हैं टीवी में? जो खुद करते हो वो देखते हो या जो होता है वो करने लगते हो? भाई मेरे तो समझ में नहीं आता है। वो सास भी कभी बहू थी, वो तो होगी, उसमें नई बात क्या है? बेमतलब के नाटक, बेमतलब। और बेटे के भूखी लोगों को चिंता नहीं रहती। वहां पार्वती रोने लगे तो यहाँ आंखों से आंसू निकलते। सीरियल में देख करके यहाँ रोटी छोड़ देते लोग। हे भगवान, इतना टेंशन। एक बात बताइए, आपके जीवन में टेंशनों की कमी थी कि टीवी का एक और टेंशन झेलो? एक समस्या और। अच्छी चीजें सीखो, सत्संग की बातें होनी चाहिए। एक समय ऐसा निकालो कि घर के लोग बैठ करके अच्छी बातें करें। महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बिठाया, सत्संग की बात की। कभी कभी बच्चों को बिठाना चाहिए। अच्छा, आप हो सकता है बड़े बड़े लोग सत्संग की बातें कर लो, बच्चों को शामिल नहीं करते हो। मैं कहता हूँ बच्चों को बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी। बच्चों को बिठाया, बिठा के उपदेश किया। क्या कहा? नायम देहो देवाजाम निलोके वष्टान कामान अर्थे विघ्नुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों से पूछा, बेटा ये मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? बच्चों ने कहा भोग भोगने के लिए। बोले नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग भोगने के लिए तो मनुष्यों का नहीं, पशुओं का शरीर है। आहार निद्रा भय मैथुनम से सभी भोग भोग रहे। ये शरीर तपो दिव्यम, तप करने के लिए मिला है। किसी कुत्ते को तपस्या करते हुए देखा है? किसी गधे को तप करते हुए देखा है? नहीं, आदमी ही तप कर सकता है, मनुष्य। इसलिए हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे सोना निकलता तो काला है, लेकिन तपा करके उसको चमक पैदा की जाती है, ऐसी हमारा जो अंतःकरण है तो मलिन, लेकिन तपस्या के द्वारा उसको चमकाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने से क्या होगा? बोले वो जो परात्पर तत्व परमात्मा है वो शुद्ध अंतःकरण से दिखाई पड़ता है। ऐसा कहा। ये बात समझ में कब आएगी? गुरु जी से समझ में आएगी, महापुरुषों से समझ में आएगी। एक और बढ़िया बात कही, गुरु न सत्स्यात् स्वजनो न सत्स्यात् पिता न सत्स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो पत्नी पत्नी नहीं है, वो इष्ट इष्ट नहीं है, जो व्यक्ति को मृत्यु के भय से छुड़ा न सके।